द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ विराजमान थे। अचानक द्वारका के आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। रथ से उतरे स्वयं श्री गणेश जी, जिनका मुख गज समान और नेत्र चंद्रमा जैसे तेजस्वी थे। रुक्मिणी ने आदर से कहा, स्वागत है देवों के देव गणपति, बताइए द्वारका में आने का सौभाग्य कैसे मिला। गणेश जी मुस्कुराए, मातेश्वरी, सुना है कृष्ण स्वयं लीला पुरुषोत्तम है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या श्री कृष्ण अपनी बुद्धि से मुझे भी चकित कर सकते हैं। कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, गणेश जी, लीला तो आपकी भी अनोखी है। चलिए एक छोटी सी बुद्धि परीक्षा हो जाए। पहली परीक्षा, मिठाई का मोह। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय थे। कृष्ण ने कहा, हे गणनायक, सामने 2 थाल हैं, एक में 1000 मोदक है और दूसरे में बस एक तुलसी पत्र। चुनिए कौन सा लेंगे। गणेश जी ने एक पल सोचा, फिर बोले, मोदक तो मेरे प्रिय हैं, पर तुलसी पत्र पर श्री कृष्ण का नाम अंकित है, मैं वही लूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, गणेश जी, आपने सही पहचाना, भक्ति से बढ़कर कोई स्वाद नहीं। दूसरी परीक्षा, कौन पहले पहुंचेगा कैलाश। अब गणेश जी बोले, कृष्ण जी, अब मेरी परीक्षा, जो पहले तीनों लोक की परिक्रमा करेगा वही सख्या विजेता। कृष्ण तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उड़ चले। उन्होंने आकाश, पाताल और धरती की परिक्रमा की। इधर गणेश जी ने शांत होकर अपनी आंखें बंद की, फिर अपने हाथ जोड़कर अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। जब कृष्ण लौटे तो देखा कि गणेश पहले ही बैठकर प्रसन्न है। कृष्ण ने पूछा, गणेश जी, आप तो यहाँ से गए भी नहीं। गणेश मुस्कुराए, मेरे माता पिता ही मेरे तीनों लोक हैं, उनकी परिक्रमा करना ही समस्त सृष्टि की परिक्रमा है। कृष्ण जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया, हे गणनायक, आपने मुझे फिर याद दिलाया, भक्ति और बुद्धि जब साथ हो तभी सच्चा विजय प्राप्त होता है। कहानी का संदेश, दोनों देवता हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। कृष्ण बोले, तुम पहले पूज्य हो और मैं तुम्हारा सखा। जब जब भक्त हमें याद करेगा, हम दोनों उसकी रक्षा करेंगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और द्वारका में दिव्य संगीत गूंज उठा। सीख, सच्ची बुद्धि वही है जिसमें भक्ति